हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शोएब इब्राहिम मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज नंबर 2.5 में हमें पढ़ना है सर्वसमीकाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे वे सर्वसमीकाएं क्या है। तो हमें यहाँ पर कुछ सर्वसमीकाएं हम इससे पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं और कुछ इस क्लास में हमें पढ़नी है। ये सर्वसमीकाएं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगली क्लासेस में भी हमारे पास आएगी और एंट्रेंस में भी इन सर्वसमीकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन सर्वसमीकाओं को। तो सबसे पहले सर्वसमीकाएं हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? a प्लस बी, यानी दो संख्याएं दी होगी, a और b, कोई भी संख्या हो सकती है, पहली और दूसरी, ये दो संख्याएं हैं। जब हम इन दो संख्याओं का होल स्क्वायर करेंगे यानी इनके योग की दो बार गुणा करेंगे, यानी a प्लस बी इंटू a प्लस बी जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ऐसे होता है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला यानी इसकी गुणा जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या है? प्लस वाले में यहां प्लस आ जाएगा और माइनस वाले में यहां पर माइनस इस फॉर्मूले में आ जाएगा, क्योंकि b हमारे पास माइनस का है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? माइनस 2ab यहां पर आएगा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अलग अलग पर यहां स्क्वायर दिया हुआ है। ये होल स्क्वायर था, पूरे का स्क्वायर था, और यहां पर क्या हमारे पास अलग अलग का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक बार ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? घट जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है चौथा फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहां पर क्या हो रहा है? x के साथ कोई संख्या यहां जुड़ी हुई हो सकती है, एक स्थान पर एक संख्या और दूसरी संख्या यहां पर ये जुड़ी हुई होगी, और इनकी जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। उसके बाद है हमारी पांचवी सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी, यानी तीन संख्याओं का होल स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये क्या है? हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके बाद है हमारी छठी सर्वसमीका a प्लस बी की घात 3। इसे हम कहते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a प्लस बी की जब 3 बार गुणा होगी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा a की घात 3 यानी a का क्यूब प्लस b की घात 3 यानी b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये इसका फॉर्मूला खुलेगा, इसकी गुणा हम इस सूत्र से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा a माइनस बी की घात 3, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। क्यूब का मतलब घात 3। तो यह क्या होगा? a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। उसके बाद ये हमारा आठवां फॉर्मूला a की घात 3 प्लस b की घात 3। यहां पर क्या था? होल क्यूब था, पूरे की घात 3 दी हुई थी, और यहां क्या है? हमारे पास अलग अलग की घात 3 दी हुई है। तो इसमें क्या होगा? यहां पर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला खुलेगा। उसके बाद हमारे पास है a की घात 3 माइनस बी की घात 3। ये अलग बात है और ये अलग है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। ये पूरे का होल क्यूब है और ये अलग अलग का क्यूब हमें दिया हुआ है। तो उसका क्या होगा? हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका हमारे पास ये फॉर्मूला खुल जाएगा, गुणा करके हमारे पास ये आएगा। इसके बाद देखते हैं हम लास्ट 10वीं सर्वसमीका है हमारे पास a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तीन संख्याएं हमारे पास है। तो इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहां पर क्या है? ए बी सी क्या है? हमारी ये संख्याएं हैं, इनकी जगह इनके स्थान पर हमारे पास एक्स वाई भी हो सकता है और कोई और नंबर भी हो सकता है। यहां पर अगर यदि हमारे पास होता x प्लस वाई की घात 3 तो हमारे पास आ जाए x की 3 y की 3 प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ए बी के स्थान पर कोई भी संख्या हमारे पास हो सकती है। ये 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं। अगर आपने ये सर्वसमीकाएं अच्छे से पढ़ ली तो आपके लिए अगली सभी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी।
तो दोस्तों आइए अब इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए। तो आइए इसे हल करते हैं हम। सबसे पहले लिख लेंगे यहां पर x + 4 जो हमें दिया हुआ है x + 10। अब यहां पर हमें इसे हल करना है, इसकी गुणा करनी है हमें सर्वसमीका से। तो कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे हम इसमें? हम यहां लगाएंगे सर्वसमीका x + a x + b x + a x + b बराबर क्या होता है? x² + ab a + b इंटू x और प्लस ab से। तो हम इस सर्वसमीका से यहां पर गुणनफल करेंगे। ये क्या हमारे पास x है, ये a है, ये x और ये क्या है हमारे पास b है। तो कैसे करेंगे अब हम? ये हो जाएगा हमारे पास x² यहां पर x² प्लस a + b ब्रैकेट में, a का मतलब 4, b का मतलब 10 और इसके साथ यहां पर x और प्लस में ab यानी कि 4 × 10। उसके बाद क्या करना है हमें? x² प्लस 4 और 10 हो जाएगा हमारे पास 14x और 4 दाम हमारे पास हो जाएगा 40। तो x² + 14x + 40 यहां पर हमने इस सर्वसमीका के प्रयोग से इसका गुणनफल ये निकाल दिया है। ये हमारा आंसर आ गया है यहां पर। इसके बाद करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x + 8 इंटू x - 10, यानी x + 8 की गुणा करनी है हमें x - 10 के साथ। तो कैसे करेंगे हम इसकी गुणा? यहां पर सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हमें इसकी गुणा करनी है। तो सबसे पहले यहां पर हल लिखेंगे और ये हम यहां पर बहुपद लिख लेंगे x + 8 x - 10, ये हमने व्यंजक यहां पर लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें हमें क्या करना है? सर्वसमीका लगानी है। कौन सी सर्वसमीका हम इसमें लगाएंगे? अभी हमने आपको सभी सर्वसमीकाएं बता दी हैं। तो यहां पर क्या है? x + a है और ये क्या है? x - b है ये हमारे पास। तो हम यहां पर लगाएंगे सर्वसमीका x + a x + b बराबर क्या होगा हमारे पास? x² प्लस a + b इंटू x और प्लस ab से। इस सर्वसमीका से हमें इसे हल करना है। लेकिन हमारे पास क्या है? यहां पर x + b है और यहां क्या है हमारे पास? x - b। तो इसका मतलब क्या होता है? x - b का मतलब, यह x - 10 का मतलब है हमारे पास x + -10। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये x प्लस हमारे पास a हो गया और ये हो गया हमारे पास x + b। तो अब यहां पर हल करना है हमें। तो हम यहां पर क्या करेंगे? x², यहां पर हमने x² लगा लिया, प्लस का निशान और ब्रैकेट में क्या लिखना है? a + b है हमारे पास। a कितना है हमारे पास? 8 है और b कितना है? -10। तो b के स्थान पर हमें -10 लिखना है। उसके बाद क्या करना है? यहां पर x लिख देना है। अब क्या करेंगे? प्लस a कितना है हमारे पास? 8 और b कितना है? -10। इसके बाद x² हो जाएगा हमारे पास और ये होगा यहां पर 8 में से जब हम 10 को घटाएंगे, 8 क्या है हमारे पास? प्लस का है, 10 माइनस का, यानी माइनस के हमारे पास ज्यादा है। तो इसका मतलब माइनस के बचेंगे। 8 में से 10 जाकर हमारे पास बचता है -2x। उसके बाद यहां पर क्या है? प्लस माइनस जब गुणा में होंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस आता है। तो 8 दाम हमारे पास हो जाएंगे -80। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस दूसरे व्यंजक का हमारे पास गुणनफल ये वाला आ गया है। सो गाइज आइए अब करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारे पास 3x + 4 3x - 5। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं 3x + 4 और ये क्या होगा हमारे पास? 3x। इसे हम लिख सकते हैं 3x + -5, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया? x + a हो गया और ये हो गया x + b। तो x + a x + b की फॉर्म में हमारे पास ये आ गया है। तो हम क्या करेंगे? सर्वसमीका लगाएंगे। सर्वसमीका x + a और x + b बराबर x² प्लस a + b इंटू x प्लस ab से।
तो इस सर्वसमीका से हमें इसे हल करना है, यानी x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। तो इस व्यंजक में हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास x है, ये a है, ये x है, ये b है। तो अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर यानी 3x हमारे पास ये x है, इसका स्क्वायर और प्लस a, इसके बाद क्या करना है हमें, a प्लस b करना है। a कितना है 4, b कितना है -5, तो ये हो जाएगा 4 - 5। इसके बाद क्या लेना है, x का मान, यानी x क्या है, x हमारा ये 3x पूरा x है हमारा, तो हम यहां लेंगे 3x, खाली x नहीं लेना हमें 3x लेना पड़ेगा। उसके बाद प्लस फिर a कितना है 4 और b कितना है -5, ये हो गया हमारा b। अब क्या करेंगे हम, 3x का स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर होता है 3 क्या हमारे पास 9 होता है, यानी 3 की 3 से गुणा और x की x से। उसके बाद 4 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास आता है -1, तो यहां पर हमारा -1 3 से गुणा होकर हो जाएगा -3x। उसके बाद 4 गुणा 5 होता है -20, तो 9x स्क्वायर -3x -20 हमारा आंसर आ गया है तीसरे व्यंजक का। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। तो अब हमें इसी सर्वसमीका से हल करना है। सबसे पहले हम ये व्यंजक लिख लेंगे y स्क्वायर प्लस 3/2 और इसकी गुणा हो रही है y स्क्वायर माइनस 3/2 के साथ। तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी यहां पर हमारे पास, सर्वसमीका हमें लगानी है। ये क्या है हमारे पास, x प्लस ए एक्स माइनस बी के रूप में, x प्लस ए एक्स माइनस ए, यानी a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में हमारे पास ये दिया हुआ है। तो a प्लस बी ए माइनस बी जहां पर दिया हुआ होगा उसका क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका आता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका हमने आपको बताई थी। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस ये हमारा a है और ये हमारी क्या है b है, ये b का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। तो a स्क्वायर y का स्क्वायर यानी y की घात 2 की घात 2। जब घात के ऊपर घात होगी तो घातांकों की क्या होगी, गुणा होगी। तो 2 गुणा 2 y की घात कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी। और फिर माइनस, तो 3/2 की घात, तो 3 की घात 2 का मतलब 3 क्या 9 हो जाएगा और 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4। तो y की घात 4 माइनस 9/4 ये हमारा आंसर है इस चौथे पार्ट का। इसके बाद हम लास्ट पार्ट करते हैं, पांचवा पार्ट है हमारे पास 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, यानी a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में ये हमारे पास दिया हुआ है। तो जहां पर a माइनस बी ए प्लस बी हो वहां पर हम क्या सर्वसमीका लगाएंगे, सबसे पहले हम ये व्यंजक लिख लेंगे 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। उसके बाद क्या करना है, हमें यहां पर सर्वसमीका लगानी है। सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ही बात है। तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जब a माइनस बी की a प्लस बी के साथ हम गुणा करते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इस सर्वसमीका से हम इसे हल करेंगे। ये क्या है हमारे पास, ये a है और ये क्या है b है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर, a का मतलब 3 है हमारी पहली संख्या और दूसरी 2x, b क्या है हमारा 2x है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 क्या हमारे पास 9 होता है और 2 का स्क्वायर माइनस के 2 दूनी हो जाएगा हमारे पास 4x का स्क्वायर। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया है पांचवें पार्ट का। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन था यहीं पर पूरा होता है और हमारी आज की वीडियो बस इतनी है। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।